हम जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड जो डोडा और किश्तवाड़ में आज सुबह से चल रही थी, उस खबर पर बने हुए हैं और 21 जगहों पर जो है वो रेड पड़ी हुई है और अब ये रेड ख़त्म हो गई है। और एज़ अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट मैं अब इनके नाम जो है वो आपको डिस्क्लोज़ करूँगा, क्योंकि हम चाहते थे कि ये नाम जो है वो थोड़े से इसलिए सेक्रेट रहे, क्योंकि वहाँ पर पुलिस पार्टीज़ थी और मैजिस्ट्रेट्स थे और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का अमला था, तो शायद एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता था। लेकिन जो प्रोमिनेंट नेम नाम थे हमने वो आपको पहले रिपोर्ट में बताए थे, जैसा कि खुबैब का जो है वो घर था, वो एक प्रोमिनेंट नाम था, या जो मोहम्मद हुसैन खतीब हैं बदरवा के, वहाँ पर चल रही थी, तो वो सिटी में लोकेटेड है और वो सब लोगों को पता था, तो इसलिए हमने उनका जो है वो आपको थोड़ा सा नाम भी बताया था। मैं बता दूं, अब हमारे पास चंद नाम आए हैं जिनके घरों में आज रेड पड़ी और ये अब रेड कंक्लूड हो चुकी है, क्योंकि जो पहलगाम का जो टेरर इंसिडेंट हुआ है और जो जिसमें 26 लोग अब ऑफिशियली जो है वो 26 बता रहे हैं, जबकि अनऑफिशियली 28 है और कुछ इसमें ज़ख्मी भी हैं, जिनमें सईद आदिल शाह साहब भी है, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके जो है वो टूरिस्टों को बचाया। और अल्लाह ताला उसको भी मग़फ़िरत करे और जो बाकी मरने वाले हैं उनकी आत्मा को भी जो है वो शांति दे। मैं बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और गवर्नमेंट है, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो डायरेक्टली सेंटर के अंदर आती है और एलजी के कंट्रोल में है यहाँ पर। तो जो डिसीजन लिया गया, क्योंकि पहले चंद दिनों में कश्मीर में जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया, वहाँ पर जो टेररिस्ट है उनके जो घर है वो गिराए गए, और अब वही फोकस जो है वो जम्मू डिवीज़न की तरफ शिफ्ट हुआ। हालांकि जो कश्मीर की तरफ से कुछ आवाज़ें अब उठनी शुरू हो गई हैं कि जो घर गिराए गए वो एक्चुअली उन मिलिटेंटों के अपने नहीं हैं, या तो वो उनके भाइयों के हैं या उनके माँ बाप के हैं, या कुछ और जो है वो जो फैमिली है उनके हैं। तो ये एक बड़ा एक इशू है और इस पर जो है वो हमारी आगे नज़र रहेगी। और मैं बता दूं, जिनके घरों में रेड पड़ी है वो है अब्दुल रशीद, ये जहांगीर है इनका कोड नेम, ये फिक्सू के रहने वाले हैं और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चंद साल पहले अटैच की गई थी, और ये पहला ऐसा केस था अश्वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था। इसके बाद शाहनवाज कांट है, जिनका कोड नेम उमर है, जबकि इनको रिकॉर्ड में मुन्ना भी कहते हैं, लेकिन मुन्ना जो है वो किसी और का कोड नेम था। तो ये सन ऑफ अब्दुल रशीद है, हुल्लर किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। ये जब 10th क्लास में पढ़ता था तब इसको जो मिलिटेंट्स है वो अपने साथ लेके गए थे और बाद में पता चला था कि ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद अलियास दाऊद सन ऑफ अजीज़ मोहम्मद शेख, ये बांद्रीना के रहने वाले हैं, किश्तवाड़ के, इनके घर में भी आज रेड हुई। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन खतीब रेजिडेंट ऑफ बदरवा, मैं मोहम्मद हुसैन खतीब की बात करूं, मोहम्मद हुसैन खतीब जो है वो बदरवा के हैं और इनके फादर अब्दुल हाई खतीब, जो लेट अब्दुल हाई खतीब है, वो सैयद अली शाह गिलानी के क्लोज कॉन्फिडेंट थे। और उनकी हमने एक स्टोरी भी चलाई थी, मैंने उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, जब उन्होंने तकरीबन 12-13 साल पहले एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि उसने यहाँ पर ज़मीन बेची थी जो एचएमटी श्रीनगर में थे, फिर अपने जो ये बेटा है उसका मोहम्मद हुसैन खतीब, इसको पाकिस्तान में पैसे भेजे थे, और जो हुर्रियत हवाला नेक्सस है उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि जितना पैसा उसने यहाँ उनको दिया उतना उसके बेटे को वहाँ नहीं दिया था। और उसी के बाद जो है वो हुर्रियत और हवाला का जो नेक्सस है वो एक्सपोज हुआ था। उसके अलावा आज़ाद हुसैन, ये है अठोली पाडर के रहने वाले हैं, और मैं बता दूं कि आज़ाद की मदर और ब्रदर जो है वो वैलिड पासपोर्ट पे पाकिस्तान गए थे और वहाँ पर ये इससे मिले थे, और जब हमने ये रिपोर्ट की थी उसके बाद इनके दोनों के पासपोर्ट जो है वो कन्फिस्टिकेट यानी फ्रीज किए गए थे, और उनको जो है वो जो एक तरह से हम बोलते हैं उनको कन्फिस्टिकेट करने का मतलब ये है कि उनको साथ में कैंसिल भी किया जाता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट जो है वो फिर उस पासपोर्ट को जो है वो कैंसिल करती है। अभी मुझे ये पता नहीं है कि क्या वो कैंसिल किए गए हैं कि नहीं किए गए, लेकिन वो कन्फिस्टिकेट अभी भी है। इसके अलावा जो है वो मोहम्मद अमीन है, जो सन ऑफ गुलाम कादरी है, ये नारियन छात्रों के रहने वाले हैं। मोहम्मद शफ़ी अलियास नदीम, ये कारा के रहने वाले हैं। अता मोहम्मद आदिल अलियास आदिल
मुबशर ये जो है वो टांटा के रहने वाले हैं। मोहम्मद अमीन जो खुबैब है ये फिक्सू के रहने वाले हैं। खुबैब जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है रेडिकलाइजेशन में, टेरर रिक्रूटमेंट में, और जो उधमपुर में बस में ब्लास्ट हुआ था और कई एक्टिविटीज़ में जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी में अटैच इन्वॉल्व है, और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई थी पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा इरशाद अहमद रेजिडेंट ऑफ उदयानपुर डोडा के ये रहने वाले हैं। मुजाहिद हुसैन ये गुंदो के रहने वाले हैं जहाँ पर रेड पड़ी। शब्बीर हुसैन ये डंडल डोडा के रहने वाले हैं नियर कास्तीगढ़। जाकिर हुसैन रेजिडेंट ऑफ बाला ये भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। निसार अहमद अलियास बबलू रेजिडेंट ऑफ कही मौला बदरवा ये बदरवा का रहने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने तकरीबन 21 जगह पर रेड डाली है, जिसमें पहले 13 जगह आया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये 21 या 22 जगह पर रेड चल रही थी, जिसमें हमारे पास कुछ नाम आए और हमने आपको बताया कि ये लोग जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ का प्रोसीजर जो है वो सीजर का चल रहा है, कुछ की हो चुकी है। और मैं ये भी बता दूं कि अभी इसमें आइंदा और कार्रवाई जो है वो होनी है, और एक तरह से तैयारियां चल रही है कि जो मैं बता दूं आपको कि जो टेरर इकोसिस्टम को क्रश करने के लिए यहाँ पे भी कुछ लोगों के जो है वो शायद प्रॉपर्टीज़ को डिमॉलिश किया जाएगा, हमारी उस पर नज़र रहेगी। इसके अलावा जो नार्को टेररिज्म है, ड्रग्स के रिलेटेड जो लोग मुलविस है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान को जो है उस में गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, यानी कि जो उसका बेनिफिट है वो पाकिस्तान को जाता है, जो यहाँ पर ड्रग्स बिकती है खासतौर पर हीरोइन, उसके रिलेटेड जो लोग हैं उस पर जो डील करते हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज़ डिमॉलिश करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हिदायत आई है, और उसका तरफ भी जो है वो प्रोसेस चल रहा है। हमारी इस खबर पर जो है वो बनी रहेगी, नज़र बनी रहेगी। जो इंडिया और पाकिस्तान का जो इस वक्त एक तरह से वॉर रियोटिक में बोलूँगा, तमाम जगहों से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट मिल रही है कि जो भी डिसीजन वो लेंगे वो उनके साथ है, चाहे वो जंग का ही डिसीजन क्यों ना हो। और आज फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो पहलगाम टेरर अटैक करके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगा, ये उनकी गलतफहमी है। कश्मीर जो है वो इस तरह के हादसों से जो है इस तरह की एक्टिविटीज से कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा, और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को यहाँ के लोग जो है वो पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहे, आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।